बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लेसन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा? इसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बीइंग वर्ब में जो होता है THERE, देयर एंड इट। अच्छा, इसको पढ़ाने का मकसद क्या है? ये THERE, यही देयर दो तरह का होता है भाई। एक तो THEIR देयर होता है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? THERE, ये दो तरह का होता है। एक वो देयर जिसका मतलब वहाँ होता है, लेकिन दूसरा वो देयर जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसी तरह इट, ये भी दो तरह का होता है। इसका एक मतलब ये होता है और दूसरा इसका कोई मीनिंग नहीं होता। मुझे मालूम है कि आप लोगों में से बहुत सारे बात कर रहे हैं कि ये वहाँ देयर की इंग्लिश, उर्दू तो हमें वहाँ पता है, वहाँ की इंग्लिश देयर हमें मालूम है, ये कि इंग्लिश इट हमें आती है। तो इस एक्सरसाइज के पढ़ने का क्या मकसद है भाई? मेरा फोकस एक्चुअली वहाँ पर है जहाँ पर देयर और इट का कोई मीनिंग नहीं होता। वो क्यों नहीं होता और इन्हें सेंटेंस में क्यों यूज़ करते हैं, इसको आपने समझना है। अब मैं आपको पहले देयर को स्टार्ट करवाऊँगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लिखें यूज़ अप देयर, और इसकी उर्दू में पहचान की बजाय स्ट्रेट अवे इसके ऊपर आप पहचान की बजाय लिखें तारुफ या इंट्रोडक्शन, और नीचे से आपने ये समझना है, ये लिखना है कि देयर दो तरह का होता है। नंबर एक वो देयर जिसका मतलब वहाँ होता है, उस वक्त इसे एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरा देयर वो होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, उस वक्त इसे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या मुतारफ़ी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, मैंने यहाँ तक बात की, आपके सामने लिखा हुआ भी है। असल में ये जो बीच में मैंने कहा कि एक देयर वो जिसका मतलब वहाँ होता है और उस वक्त ये एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब क्या होता है अभी इसको छोड़ दें। ये मैंने चीज़ें फंक्शनल ग्रामर वाले पोर्शन में उस लेवल में पढ़ाई हैं, और इंशाल्लाह आप इसको फंक्शनल ग्रामर को जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज को ग्रामर के थ्रू किस तरह सीखते हैं, वो अगर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए। आपको पता चलेगा मैंने आपको सारी इंग्लिश पढ़ानी है और कितने लेवल्स में डिवाइड किया है। 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट लेवल सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो ये एडवर्ब अभी छोड़ दें। अब आगे चलते हैं। पहले हम उस देयर को पढ़ते हैं जिसका मतलब वहाँ होता है। ये बहुत आसान है इसको पढ़ना। आपने सिर्फ एडिंग लिखना है, यूज़ अप देयर एज एन एडवर्ब। अभी मैं फिर बोलूँगा एडवर्ब अभी छोड़ दें, ये क्या होता है। आपने इसको पहले पढ़ना है, ये नीचे पढ़िए। जब भी उर्दू के फ़िक्रे में लफ्ज़ वहाँ आए तो उसकी अंग्रेज़ी देयर की जाती है। आम तौर पर देयर को फ़िक्रे के आखिर में लिखते हैं, लेकिन अगर अपनी बात पर ज़ोर देना हो तो इसे फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं, लेकिन उसके बाद फ़ौरन कॉमा लगाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी एग्ज़ाम्पल्स मैं देने लगा हूँ कि अली वेंट देयर, उर्दू क्या है? अली वहाँ गया था।
अली वेंट देयर। अच्छा, अब आपको ये बात बता दूं, ये जो वहाँ वाला देयर है ये डूइंग और बीइंग वर्ब दोनों में इस्तेमाल होता है, बल्कि ये ज़्यादा डूइंग वर्ब के सेंटेंसेस में ही इस्तेमाल होता है। तो मैंने अभी ये जो एग्जांपल दिया है वेंट देयर, ये डूइंग वर्ब का सेंटेंस है, लेकिन मैं एक्चुअली डूइंग वर्ब नहीं यहाँ पर देयर को पढ़ा रहा हूँ। आप देयर पे फोकस करें। ही वेंट देयर, वो वहाँ गया था। और अगर बात पर जोर दें इस तरह कि वो गया था वहाँ पर, तो इंग्लिश होगी देयर ही वेंट, और देयर के बाद कॉमा लगा देंगे। अच्छा, अगर मैं एक और सेंटेंस बोलूँ कि अली वहाँ है, अली इज़ देयर, लेकिन बात पे जोर दूँ वहाँ है अली या वो रहा अली, देयर अली इज़, देयर के बाद कॉमा। ये देयर तो स्टूडेंट बस इतना ही बताना था। असल में जो देयर पढ़ाना है उसकी तरफ आ जाइए। यूज़ अप देयर एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। गौर से सुनिए, इसकी भी उर्दू में पहचान के बजाय आप इंट्रोडक्शन या तारुफ लिख लें। शुरू करते हैं। जब किसी भी फ़िक्रे में किसी चीज़ की मौजूदगी किसी जगह पर बताई जाए और फ़िक्रे में कोई काम ना किया जाए, तो ऐसे फ़िक्रे का सब्जेक्ट देयर को बनाते हैं जिसका कोई मानी नहीं होता। ऐसे देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। इस तरह के ज़माने हाल के जुमलों में देयर के बाद इज़ या आर को वर्ब लगा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ज़माने माजी के जुमलों में देयर के बाद वाज या वर को इस्तेमाल करते हैं वर्ब के तौर पर, और ज़माने मुस्तकबिल के जुमलों में देयर के बाद विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक मैंने आपको ये बताया। उसके बाद यानी वर्ब के बाद आगे वो चीज़ लिखी जाती है जिसकी मौजूदगी बताई जाए, और फिर आगे वो जगह जिस जगह पर वो चीज़ बताई जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये बताता चलूँ कि देयर तो शुरू में आकर सब्जेक्ट होता है, और आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट की मुनासबत से फ़िक्रे में वर्ब लगाते हैं, लेकिन पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ये देयर वाले जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर है, वाहिद जुमले हैं जिनका वर्ब सब्जेक्ट की मुनासबत से नहीं लगाया जाता, बल्कि उस चीज़ की मुनासबत से लगाया जाता है जिसकी मौजूदगी बताई जाए, हाँ वो वाहिद हो या जमा। अगर वो वाहिद है तो वर्ब भी वाहिद लगता है, अगर जमा हो तो वर्ब भी जमा लगता है। अब आ जाए स्टूडेंट्स कि ये नोट मैंने आपको लिखवाना है कि अंग्रेज़ी ज़बान के सिर्फ एक ही तरह के जुमले होते हैं जिनका वर्ब सब्जेक्ट की बजाय उस चीज़ की मुनासबत से लगाया जाता है जिसकी मौजूदगी बताई जाए। अगर वो चीज़ वाहिद हो तो वर्ब भी वाहिद लगाते हैं, वो चीज़ जमा हो तो वर्ब भी जमा लगाते हैं। वो फ़िक्रे सिर्फ और सिर्फ देयर यानी वो देयर जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है उस वाले होते हैं। अब आ जाए, मैं आपको पहले 2-3 एग्ज़ाम्पल देकर समझाता हूँ, उसके बाद आपको आगे लेकर चलूँगा। अगर मैं बोलूँ कमरे में 4 कुर्सियाँ हैं, तो इंग्लिश होगी देयर आर 4 चेयर्स इन द रूम। यहाँ पर हमने कुर्सियों की मौजूदगी बताएगी, कहाँ? कमरे में। तो ये देयर वाला
जुमला है। हमने क्या किया, देयर को सब्जेक्ट बनाया, जिस चीज़ की मौजूदगी बताई गई है वो देखा, चेयर्स ज़्यादा हैं तो आर लगाया, और फिर आगे 4 चेयर्स इन द रूम। लेकिन अगर ये हो कमरे में एक कुर्सी है, देयर इज़ ए चेयर इन द रूम, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ इस वाहिद और आर जमा वर्ब है। अब आगे चलते हैं पास्ट। कमरे में 4 कुर्सियाँ थी, देयर वर चेयर्स इन द रूम, वार आया, और देयर वाज ए चेयर इन द रूम, कमरे में एक कुर्सी थी, वाज लगा। अब कमरे में 4 कुर्सियाँ होगी, देयर विल बी 4 चेयर्स इन द रूम, कमरे में 4 कुर्सियाँ होगी, और फिर देयर विल बी ए चेयर इन द रूम। यहाँ पर देखें वाहिद और जमा दोनों के लिए विल भी आया। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बोला कि विल बी वाहिद और जमा दोनों चीज़ों के लिए चलता है, इसको हम चेंज नहीं करते। अब आगे चलते हैं, इन एग्ज़ाम्पल्स के बाद बस उर्दू में पहचान या तारुफ जो भी इसको समझ लें। अब आगे आता है, हम प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हम समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी स्ट्रक्चर ऑफ देयर, लेकिन लंबा लिखवाने के बजाय कि स्ट्रक्चर ऑफ देयर ऑफ प्रेजेंट टेंस, मैंने बस बोल दिया स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस एग्जिस्टिंग थिंग प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट ये देयर जो होता है ये फिक्रे का सब्जेक्ट बन जाता है, इसको सब्जेक्ट समझें। इज आर आगे वर्ब, एग्जिस्टिंग थिंग वो जिस चीज़ की मौजूदगी बताई जाए, और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल्स, कुएं में मेंढक है, देयर इज़ ए फ्रॉग इन द वेल, एक मेंढक है तो इज लगा। और दरख्त पर परिंदे हैं, देयर आर बर्ड्स इन द ट्री। यहाँ पर ये बताता चलूँ, ऑन द ट्री तब होता है जब ऐसी जगह परिंदा बैठा हो जो दरख्त की टॉप ब्रांच हो और उसकी परिंदे की बॉडी पत्तों और शाखों से ऊपर दिखाई दे रही हो। लेकिन अमूमन जनरली इस बर्ड जाके दरख्त की शाखों और पत्तों के दरमियान में बैठते हैं, तो इन द ट्री कहते हैं। देयर आर बर्ड्स इन द ट्री। अब ये देखें प्रेजेंट का पता चल जाता है, हैं, हो, हूँ से, इसलिए आपको पहचान नहीं लिखवाई। अब चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2, नेगेटिव। देयर प्लस इज या आर प्लस नो या नॉट एनी प्लस एग्जिस्टिंग थिंग प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये नेगेटिव लिखा, हम दोबारा बोलते हैं, कुएं में मेंढक नहीं है, देयर इज़ नो फ्रॉग इन द वेल, दरख्त पर परिंदे नहीं हैं, देयर आर नो बर्ड्स इन द ट्री। इंट्रोगेटिव क्या है, इज या आर शुरू में प्लस देयर ये सब्जेक्ट है प्लस एग्जिस्टिंग थिंग प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या कुएं में एक मेंढक है, इज देयर अ फ्रॉग इन द वेल, क्या दरख्त पर परिंदे हैं, और देयर बर्ड्स इन द ट्री। अब डबल इंट्रोगेटिव, वाई व्हेन हाउ प्लस इज या आर प्लस देयर सब्जेक्ट है प्लस एग्जिस्टिंग थिंग प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। कुएं में मेंढक क्यों है, वाई इज देयर ए फ्रॉग इन द वेल, किचन में बिल्ली क्यों है, वाई इज देयर ए कैट इन द किचन, कमरे में बच्चे क्यों हैं, वाई आर देयर चिल्ड्रन इन द रूम। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको यहाँ तक इसको पढ़ाया, इस एक्सरसाइज को। अब इसके स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं और इसकी प्रैक्टिस जो ट्रांसलेशन की है, सेंटेंसेस की है,
वो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, उसको समझाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से अभी इतना ही। अल्लाह हाफिज़।